नंबर 1। धर्म का ज्ञान रखने वाले लोग सत्य को ही सर्वोत्तम धर्म मानते हैं। नंबर 2। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। प्रसन्नता और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता है कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। श्री राम जो कहते हैं वो करते हैं, अर्थात श्री राम अपने वचन के पक्के हैं। वचन देने के बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। नंबर 4। जो व्यक्ति डरपोक और कमजोर होते हैं, केवल वही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति मजबूत और आत्मविश्वास रखने वाले होते हैं, वो कभी भी भाग्य पर नहीं टिकते हैं। नंबर 5। जिस प्रकार एक वीणा अपने तार के बिना अधूरी है, एक रथ अपने पहिए के बिना अधूरा है, इसी प्रकार एक महिला 100 बेटे होने के बावजूद अपने पति के बिना अधूरी है, अर्थात कभी भी खुश नहीं रह सकती। नंबर 6। दुख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दुख साहस को नष्ट कर देता है, दुख शिक्षा को नष्ट कर देता है, दुख हर चीज को नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। नंबर 7। श्री राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। वे भरत से कहते हैं, चंद्रमा प्रकाश देना छोड़ सकता है, हिमालय बर्फ से बेफिक्र हो सकता है, सागर अपने तटों को बदल सकता है, लेकिन मैं अपने पिता द्वारा दिए गए वादे का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। नंबर 8। एक बुद्धिमान व्यक्ति को त्रासदी या दुर्भाग्य का पूर्वाभास करना चाहिए और हमले से पहले इस तरह की त्रासदी या दुर्भाग्य को रोकने या दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार केवल वही सुरक्षित और अच्छे जीवन का आनंद ले सकता है। नंबर 9। उत्साह सबसे बड़ी ताकत होती है। उत्साह से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उत्साही लोगों के लिए इस दुनिया में प्राप्त योग्य नहीं है। नंबर 10। धर्म को जानने वाले कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। नंबर 11। गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। नंबर 12। उदास, निराश या हतोत्साहित ना होना हर तरह की समृद्धि और खुशी का आधार है। नंबर 13। दूसरों का धन चुराना, किसी दूसरे की पत्नी को लालच देना और मित्रों की ईमानदारी और चरित्र पर संदेह करना, ये तीनों विनाश का कारण बनते हैं। नंबर 14। यदि उत्साह का साथ न छोड़ा जाए तो इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं। नंबर 15। जो लोग हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं, वे झूठे वादे नहीं करते हैं। एक वादे को निभाना निश्चित रूप से एक की महानता का प्रतीक है। नंबर 16। गुणवान महिलाओं के आंसू व्यर्थ में जमीन पर नहीं गिरते हैं। इसका मतलब है कि यह उन लोगों को नष्ट कर देंगे जिन्होंने उन्हें इस तरह की पीड़ा दी थी जिससे आंसू बहाए जा रहे हैं। नंबर 17। रावण को भगवान राम ने नहीं मारा था, बल्कि उसके अहंकार, अनैतिकता और अधर्म ने नष्ट किया था। नंबर 18। जो व्यक्ति क्रोध में है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता है कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के योग्य नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता, यानी क्रोध में व्यक्ति हर सीमा को लांघ सकता है। नंबर 19। जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी पानी की बूंदें पत्तों से नहीं चिपकती, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्तियों से होने वाली मित्रता होती है। नंबर 20। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 सर्वमान शक्ति बुराइयां हैं। नंबर 21। धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समाज का समर्थन या समर्थन करता है।
एक देश के लोगों को एक साथ रखा जाता है और धर्म द्वारा निरंतर किया जाता है। नंबर 22, वे जो हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं, गलत वचन नहीं देते। अपना वचन निभाना निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति की निशानी है। नंबर 23, जो अपनों को छोड़कर दुश्मन के बीच चला जाता है, उसी के अपने पुराने साथी दुश्मन को मारने के बाद उसे भी मार डालते हैं। नंबर 24, दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। नंबर 25, जो लोग हमेशा सत्य का पालन करते हैं, वे झूठे वादे नहीं करते। अपने वादों को निभाना निश्चित रूप से किसी महानता की निशानी है। नंबर 26, सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण इस प्रकार हैं। दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक। नंबर 27, अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्नता का मार्ग है। नंबर 28, पूरी दुनिया में पत्नियां और रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन हर जगह लक्ष्मण जैसा भाई नहीं हो सकता। नंबर 29, जो एहसान नहीं चुकाता वह मानवता के लिए कलंक है। नंबर 30, क्रोध वह दुश्मन है जो किसी की जान लेता है। दोस्त के चेहरे से गुस्सा दुश्मन है। क्रोध बहुत तेज तलवार की तरह है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। नंबर 31, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। नंबर 32, बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। नंबर 33, गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी नहीं जिसने कभी कोई गलती ना की हो। नंबर 34, जो व्यक्ति उत्साहहीन, कमजोर और दुख में डूबा रहता है, उसके प्रयास से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता और वह हमेशा दुखी रहता है। नंबर 35, जो कार्य होना निश्चित है उसे छोड़कर जो व्यक्ति उस कार्य के पीछे भागे। जो कार्य अनिश्चित है तो व्यक्ति उसके हाथ में आया कार्य भी खो देता है। नंबर 36, शुभ कार्यों को यथाशीघ्र करना चाहिए और जितना हो सके अशुभ से बचना चाहिए। नंबर 37, उदास, निराश या हतोत्साहित ना होना हर तरह की समृद्धि और खुशी का आधार है। नंबर 38, गुणवान महिलाओं के आंसू व्यर्थ में जमीन पर नहीं गिरते हैं। इसका मतलब है कि यह उन लोगों को नष्ट कर देंगे जिन्होंने उन्हें इस तरह की पीड़ा दी थी जिससे आंसू बहाए जा रहे थे। नंबर 39, रावण को भगवान राम ने नहीं मारा था, बल्कि उसके अहंकार, अनैतिकता और अधर्म ने नष्ट किया था। नंबर 40, धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समाज का समर्थन या समर्थन करता है। एक देश के लोगों को एक साथ रखा जाता है और धर्म द्वारा निरंतर किया जाता है। नंबर 41, जो अपनों को छोड़कर दुश्मन के बीच चला जाता है, उसी के अपने पुराने साथी दुश्मन को मारने के बाद उसे भी मार डालते हैं। नंबर 42, दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। नंबर 43, अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्नता का मार्ग है।